बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवाई खाने से पहले अल्लाह को याद कर लिया करे कि या अल्लाह मैं बीमार हूँ, दवाई खाने लगा हूँ या खाने लगी हूँ, मुझे शिफा अता फरमा, तो अल्लाह ताला उस दवाई में शिफा रख देते हैं। तो नाज़रीन, मौजू है मेरा आज का हैज़ का मुश्किल से आना या आकर रुक जाना, बिल्कुल रुक जाना, या तकलीफ से आना या दर्द के साथ आना। इसकी कई वजूहात हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं तमाम वजूहात का तफसील के साथ आपको बताऊंगा और उसका इलाज भी अलग-अलग बताऊंगा। तो आज जो लकोरिया की वजह से अगर हैज़ जो है वो बंद हो जाता है या मुश्किल से आता है या दर्द के साथ आता है या आकर बिल्कुल ही बंद हो जाता है, इस मौजू पे आपको मैं आज थोड़ी सी आगाही दूंगा, क्योंकि लकोरिया खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये औरतों को घुन की तरह खा जाता है। इस लकोरिया से, क्योंकि इसका अलग एक टॉपिक है, बहुत इसकी भी लकोरिया की भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, वो मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग बनाऊंगा जितनी भी वजूहात होगी। तो लकोरिया जो है इस जो ज़्यादा देर तक रहे तो इस वजह से भी हैज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें भी जो हैज़ जो है वो बंद हो जाता है। कई दफ़ा एक माह आया, फिर 2-3 माह बाद के आ गया, या थोड़ा सा दाग लग के फिर बंद हो गया। क्योंकि हैज़ जो है ये मुसलसल आना, बाकायदगी से आना ही औरत की सेहत है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ तफसील कि औरत एक जब बालिग होती है तो उसमें 12 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक हैज़ जारी होता है। जब हैज़ जारी होता है तो कई औरतों को तो पहले दिन से ही जारी जब शुरू होता है 12 साल की उम्र में तो मुसलसल आना शुरू हो जाता है, लेकिन अक्सर को ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा आता है, 2-3-4 माह नहीं आता, फिर आ जाता है। आस्ता आस्ता जो ही वो 15-16 साल की उम्र तक उम्र बढ़ती जाती है, इसकी जो बेकायदगी है वो बाकायदगी में शुरू हो जाता है। तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 22 दिन से लेकर 28 दिन तक। मुख्तलिफ लड़कियों को, औरतों को मुख्तलिफ अयाम होते हैं। किसी को 22 दिन के बाद आता है, किसी को 23, इसी तरह 28 दिन तक चलता है। अगर 22 दिन से कम हो तो फिर भी बीमारी है, अगर 28 दिन से ज़्यादा आए तो ये भी बीमारी है। अगर एक औरत को 5-4 साल 28 दिन लगातार आ रहा है तो अचानक उसको जल्दी आना शुरू हो गया, 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, या 1 माह आया ही नहीं, 2 माह नहीं आया, आस्ता आस्ता बिल्कुल बंद हो गया, ये सारी बीमारियां हैं। और जिन लोग खवातीन को बाकायदगी से आता है वो 45 साल से लेकर 55 साल तक, किसी को 45 साल में बंद हो जाता है, किसी को फिर 55 साल इन दरमियान तक ही बंद हो जाता है। कोई शादो नादर 55 साल से ऊपर जाती है, वरना 55 साल तक अक्सर ये बंद हो जाता है। तो 45 साल के बाद तो इलाज नहीं कराना चाहिए। अगर 45 साल से पहले ये शिकायत हो जाए तो इसका इलाज ज़रूर कराएं। अगर इलाज नहीं कराएंगी तो फिर क्या होगा, जिस तरह के पेशाब और पैखाना बाकायदगी से अगर ना आए तो कितने अंदर मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह ये हैज़ भी बाकायदगी से ना आए तो हैज़ यानी कि बीमारियाँ
इससे पैदा होती हैं। हैज़ का जारी रहना ही औरत की सेहत है। जब औरत हामला हो जाती है तो फिर हैज़ आना बंद हो जाता है, क्योंकि वही खुराक जो है, वो जो हैज़ जारी होता है वही खुराक जो अंदर मशीमा होता है, जुनैन होता है, मशीमा के अंदर जो बच्चा बनता है उसको जुनैन कहा जाता है तिब में या डॉक्टरी में, उसकी ये परवरिश होती है इस हैज़ से। तो जितनी उसकी खुराक की ज़रूरत होती है वो जुनैन जो है वो लेता है, और जो बच जाता है जब बच्चा हो जाता है, औरत हामला जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, तो जितना वो बकाया होता है वो नफास की सूरत में खारिज हो जाता है। और उसके बाद यही है जो है ये औरतों के पस्तान में आकर बच्चे की खुराक बनता है, वो दूध की शक्ल में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वही बच्चे की खुराक होती है। तो ये थोड़ी सी तफसील थी। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लकोरिया है, अगर तो इस वजह से ये मसले पैदा हुए हैं तो फिर इसका जो इलाज है वो आप प्रॉपर कराएं। तो एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी है। अगर तो लकोरिया अगर ठीक हो गया तो फिर ये भी बीमारी का इलाज करें तो इंशाल्लाह ताला ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये अगर कम आता है या बिल्कुल ही नहीं आता, अगर तो कम आता है, एक दिन आया, 2 दिन आया, मामूली निशान लगा और बंद हो गया, तो जब फारग हो जाए, नहा लें, गुस्ल कर लें, तो कुश्ता सदफ 1 रत्ती आपने लेना है सुबह के वक़्त। इसको आपने मजून सुपारी पाक ले लें 100 ग्राम, ये किसी भी कंपनी की बनी हुई ले लें। तो दूसरी जो मजून है वो है मजून मूसली पाक, एक सुपारी पाक और दूसरी मजून है मूसली पाक, ये 100 ग्राम ले लें और इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने ये 6 ग्राम इसमें ले लें और 1 रत्ती कुश्ता सदफ, ये भी आप बाजार से ले लें क्योंकि आप लोग आम लोग तो नहीं बना सकते। और इस 6 ग्राम में 1 रत्ती कुश्ता सदफ डालकर सुबह के वक़्त आप ये इस्तेमाल करें। और शाम के वक़्त आपने कुश्ता मरवारीद, सुच्चे मोतियों का कुश्ता, ये आपने 2 चावल लेने हैं और हलवा सुपारी पाक, ये आप खुद तैयार कर लें, हलवा सुपारी पाक। और दूसरे नंबर पे पेठा पाक, ये दुआएं भी आपको ये खुद तैयार करना पड़ेगी घर पर, ये खुद तैयार कर लें। ये मिलाकर दोनों मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ये आपने 2 तोला लेना है, 2 तोला ले लें। और 2 चावल जो है ये आपने एक कुश्ता मरवारीद सुच्चे मोतियों का कुश्ता लेना है, उसमें शामिल करके शाम के टाइम आप ये इस्तेमाल करें। और एक और दवाई जो है ये हब्बे मरवारीद सुच्चे मोतियों की गोलियां भी आपको मिल जाएंगी। ये 1 गोली आपने सोने से पहले अरके अंबर ले लें, ये भी बाजार से मिल जाएगा। और अरके बैद मुश्क, ये अरके अंबर 3 तोला ले लें, अरके बैद मुश्क जो है ये 4 तोला ले लें। मिक्स करके ये आप 1 गोली सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये आप मुकम्मल नुस्खा इस्तेमाल करेंगी 1 माह तक, तो ये जो लकोरिया की शिकायत है, सिलानुर्रहम की शिकायत की वजह से सिलानुर्रहम ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपका जो डेट का मसला है, महवारी का मसला है, हैज़ का मसला, ये भी ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हुआ तो फिर इसका जो है प्रॉपर इलाज कराएं। वो अगर आपको इस नुस्खे की ज़रूरत हो तो रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लकोरिया ठीक होने के बाद ये बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।